आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की सुबकदोशी की हद उम्र 60 बरस करने PRC ने सिफारिश की है। साथ ही PRC ने तनख्वाह के बेसिक पर 7.5% फिटमेंट की भी सिफारिश की है। अपनी रिपोर्ट में PRC कमेटी ने कहा कि चूंकि DA 1 जुलाई 2018 तक जम कर दिया गया है, नए स्केल का इतलाक उसी दिन से होगा। हुकूमत अपने वसाइल के मौकूफ और बेशतर दीगर मुतालबात के पेश नज़र इस बात पर गौर करेगी कि किस तारीख से मालियाती फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। साल में 2 मरतबे DA की मंजूरी में मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर अमल जारी रहेगा। चूँकि DA की मरकज़ की शरहें 1 जनवरी 2016 के DA के इंज़माम की तश्कील स्केल पर मबनी हैं। 1 जुलाई 2018 के DA को रियासती मुलाजिमीन के मुजव्वज़ा स्केल्स में जम कर दिया जाएगा। इस तरह मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा DA में हर 1% का इजाफा किया जाने से रियासती हुकूमत की जानिब से इसके मुलाजिमीन के लिए मंजूरा DA 0.910% जनवरी 2019 से होगा। कमीशन ने आला काबिलियत पर किसी भी किस्म के इजाफी इंक्रीमेंट की कोई सिफारिश नहीं की है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने महकमे कस्टम की सिताइश करते हुए कहा कि कस्टम मुल्की मईशत का संग मेल है। उन्होंने कहा कि कस्टम हुक्काम ने कोविड के पस मंजर में फ्रंट लाइन वॉरियर की हैसियत से उम्दा काम अंजाम दिया है। बैनुल अक़वामी कस्टम डे के मौके पर फैप्सी भवन रेड हिल्स नामपल्ली हैदराबाद में हैदराबाद कस्टम्स कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि माजी में ज़्यादातर दरामदात दूसरे ममालिक से होती थी, लेकिन वज़ीर आज़म के मुतारिफ कराए गए आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की वजह से हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों को बरामदात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कस्टम हुक्काम गैर मुल्की सामान को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने से रोकने के लिए मुतहरिक नजर आते हैं। इस मौके पर गवर्नर ने लाइन ऑफ ड्यूटी में गैर मामूली काम करने वाले अफसरान को एजाज से भी नवाजा। And my respects to Sri J.S. Chandrasekhar, Principal Commissioner, Hyderabad Customs, and my respects to Sri J.B. Mohapatra, Principal Chief Commissioner, Income Tax, AP and Telangana, for his short and brief speech, and my respects to Sri Purushottam, Principal Commissioner, Hyderabad, and my respects to Sri Gopi Donti Reddy, Joint Commissioner, Hyderabad Customs, and my respects to Sri Jilani Basha, Joint Commissioner, Hyderabad Customs, and my respects to Sri Srinivas, Additional Commissioner, Hyderabad Customs, for their exemplary work, and I congratulate Sri Ventru Srinivas, Gopi, Ramakrishna, Sri Shankar Shastri, Kumar, Suresh, Saras. Particularly, I have to congratulate for the theme, the present theme, to maintain the तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान G निरंजन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ऐसा महसूस हो रहा है रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन के दरमियान बहुत ज़बरदस्त तातुल हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क बर्फदान की नज़र कर रहा है। टर्म कंप्लीट हो रहा और बकाया म्यूनसिपालिटीज़ का जो पंचायत से नहीं म्यूनसिपालिटी में कन्वर्ट करे उसका पंचायत का टर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इलेक्शंस ड्यू है। तो जो टर्म कंप्लीट होता उससे पहले 3 महीने से पहले ये इलेक्शन का प्रोसेस को स्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ता है इलेक्शन कमीशन के वास्ते। तो 14 दिसंबर के दिन जो लेटर लिखे उसके अंदर उन्होंने एक शेड्यूल दिए। वो शेड्यूल में ये बताइए स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के तरफ से 15 जनवरी तक 2021 तक 15 जनवरी 2021 तक अगर वार्ड्स का डिलिमिटेशन करना चाहिए। अगर आप लोग वार्ड का डिलिमिटेशन करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन 31 जनवरी के अंदर वार्ड वाइज वोटर्स लिस्ट बनाएंगे, उन लोग डिक्लेयर करेंगे
और स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दिए 10 फरवरी तक रिजर्वेशंस को करार करने के वास्ते। उसके बावजूद में स्टेट इलेक्शन कमीशन 10 फरवरी तक लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस को तैयार कर 1 मार्च में इलेक्शन करने का एक शेड्यूल उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, मगर उसके ऊपर कोई रिस्पांस स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आया। उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को परसों 25 तारीख के दिन लेटर लिखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन बताया, हमारा जो शेड्यूल के मुताबिक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करे। वजीर खजाना हरीश राव ने तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट डायरी, अर्बन कैलेंडर, हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन के रियासती सदर मम्मिला राजेंद्र, सेक्रेटरी प्रतापगढ़ भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट डायरी की रस्म इजरा अंजाम देना बासे मसर्रत है। उन्होंने कहा कि जिले सिद्दीपेट के मुलाजिमीन ने तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा किया और तेलंगाना को तमाम शोबों में आगे बढ़ाने में भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने डायरी की रस्म इजराई पर सिद्दीपेट जिले के टीएन जोज सदर परमेश्वर और सेक्रेटरी विक्रम रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी जी चिन्ना रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत ने तकरीबन 3 साल से जेर अल्तवा पीआरसी पर फैसला करते हुए मुलाजमीन को मायूस कर दिया है। चिन्ना रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिर्फ 7.5% के जरिए मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की है। TRS government, KCR as CM 2018 असेंबली इलेक्शन से पहले 11th PRC कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। वो टाइम पे एम्प्लॉइज यूनियंस को सब प्रगति भवन बुला के खाना खिला के मैं 2-3 महीने में रिपोर्ट मंगा के बिफोर इलेक्शन आपको अच्छा फिटमेंट दे तो बोल के वायदा करे थे। वो इलेक्शन हो गया, साहब जीत गए, फिर मुख्यमंत्री बने, 2 साल हो गया, आज तक रिपोर्ट नहीं आया बोल के ये एम्प्लॉइज यूनियंस ज़्यादा गड़बड़ करे। इस टाइम पे परसों दिसंबर 31 को ये रिपोर्ट मंगा लिए सीएम साहब ये पीआरसी कमेटी से। आज 27 है डेट, ये रिपोर्ट सबमिट करके 26 डेज हो गया। आज तक रिपोर्ट में क्या है बोल के पब्लिक को नहीं बताया, मगर आज लीक करे 7.5% फिटमेंट देना बोल के ये कमेटी रिपोर्ट दिया बोल के। एक तरफ एम्प्लॉइज यूनियंस 63 लास्ट टाइम 43% दिए, ये बार 63% हमारे को बढ़ा के देना बोल के एम्प्लॉइज यूनियंस पूछ रहे, मगर बहुत अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट है ये। 7.5% ये बढ़ाना बोल के जो दिए, पूरे एम्प्लॉइज यूनियंस और एम्प्लॉइज बहुत नाराज है ये रिपोर्ट से। हम लोग कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, इससे पहले 43 दिए, उससे ज़्यादा रहना बोल के कोई भी सोचता। मैं परसों बात कर इस टाइम पे भी मैं डिमांड कर रहा गवर्नमेंट से कम एक 10 to 15% बढ़ा के आप 53 देते लेकिन 58 देते, आप फिटमेंट तो बराबर बढ़ा के देना बोल के हम लोग पूछ रहे। वैसे मिनिमम सैलरी टीआरएस रुकून काउंसिल कलवा कुंटला कविता ने आज संगारिनी कालेरिस कोयले की कान के मजदूरों की यूनियन बोगुला गिनाकार कार्मिका संगम TBGKS को की यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कविता ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि यौम तासीस पर तमाम संगारिनी मजदूरों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। कविता ने वर्कर्स के बहबूद के लिए काम करने पर यूनियन के कायदीन व अराकीन का शुक्रिया अदा किया।
उन्हें ट्वीट में संगारेड्डी कॉलोनीज को तेलंगाना का ताज और काला सोना जैसे अल्फाज से ताबीर किया और यूनियन के अराकीन और कॉलोनीज में काम करने वाले मुलाजमीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि वो अपनी सख्त मेहनत से मुल्क के दीगर बाशिंदों की जिंदगी में रोशनी फैला रहे हैं। कविता ने इस ट्वीट के साथ कोयले की कान में मजदूरों के लिबास में ली गई अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। रुकने काउंसिल कविता माजी में संगारेड्डी कॉलोनीज मजदूर यूनियन TBGKS की एजाजी सदर भी रह चुकी हैं। कविता ने हालिया अरसे में मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों को खानगियाने की तजवीज़ की भी शिद्दत से मुखालिफत की है और गुज़िश्ता साल यूनियन की जानिब से मुनक़िद एहतजाज में हिस्सा ले चुकी हैं। संगारेड्डी कॉलोनीज तेलंगाना के 6 अजला में फैली कोयले की कान है, जहां कोयले की निकासी और इससे तवानाई बरखी की तैयारी की जाती है। यहां तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जिसमें रियासती और मरकजी दोनों हुकूमतें हिस्सेदार हैं। कॉलोनीज में मरकज का हिस्सा 49% है जबकि रियासत का 51% है। संगारेड्डी कॉलोनीज से मुल्क भर का तकरीबन 10% कोयला हासिल होता है। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में कोयले की कानों को खानगियाने और उनको हर्राज करने की तजवीज़ रखी थी, जिसकी मुलाजिमीन यूनियन और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने सदा एहतजाज बुलंद किया और मरकजी हुकूमत के फैसले की शिद्दत से मुखालिफत की। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क T रामाराव ने कल बाटा सिंगाराम में लॉजिस्टिक पार्क का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 40 एकड़ पर फैले हुए लॉजिस्टिक पार्क को 40 करोड़ की लागत से PPP मोड में तैयार किया गया है। इस लॉजिस्टिक पार्क में तकरीबन 2 लाख मुरब्बा फीट के गोदाम यूनिट के साथ 500 ट्रक्स की पार्किंग, 200 लोगों के लिए खाने और सोने की सहूलत, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल स्टेशंस और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ दीगर सहूलतें भी होंगी। ये लॉजिस्टिक पार्क विजयवाड़ा हाईवे पर और आउटर रिंग रोड से 7 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है, जिसका मकसद फ्रेट ऑपरेटर्स को एक ही स्टाफ की सहूलत फराहम करना, लॉजिस्टिक मुहैया करने वाले कार्गो हैंडलिंग फर्म्स और ट्रक ड्राइवर्स को सहूलत फराहम करना है। रियासती हुकूमत ने रसद के शोबे में तलब और सरगर्मी पर गौर करने के बाद HMDA के तवस्सुत से हैदराबाद और उसके अतराफ लॉजिस्टिक सहूलियात मुहैया करने का फैसला किया है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार की जानिब से TRS हुकूमत को बदउनवान करार देने की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि बदउनवान TRS हुकूमत नहीं है बल्कि बदउनवानी का आगाज कांग्रेस दौर इख्तिदार में हुआ और साबिक में कांग्रेस के कई वज़रा पर बदउनवानी के केसेस दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत नलगुंडा से फ्लोराइड पानी को साफ करने का इकदाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में TRS हुकूमत ने की है। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया कि बहैसियत वज़ीर नलगुंडा में फ्लोराइड पानी को साफ करने के लिए क्यों इकदाम नहीं किए, इसकी वो वजाहत करें। 384 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసుకొచ్చి ఇచ్చే 3000 క్యూసెక్ల నీళ్లకు 384 కిలోమీటర్లు తీసుకొస్తామని నమ్మబలికి ప్రజల్ని మోసం చేసి తెలంగాణ రైతులను మీరు గోసబుచ్చుకుంటే మీరెవడి కలగని విధంగా తనే స్వయంగా ఒక ఇంజనీర్ అవతారం ఎత్తి ఒక అద్భుతమైన ప్రాజెక్టుకు కాళేశ్వరం రూపంలో పరిష్కారం చూపించి తనే శంకుస్థాపన చేసి తనే ప్రారంభోత్సవం చేసి రికార్డు సృష్టించిన ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఇవాళ తెలంగాణ రైతుల కలల్ని సాకారం చేసిన ప్రాజెక్టు ఇవాళ అంత గొప్ప ప్రాజెక్టును అభినందించాల్సింది పోయి దాని మీద ఏదో అవినీతి మాట్లాడతాం, కొంచెమన్నా సిగ్గు లజ్జ ఉండాలి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులకు కానీ. అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మీరు. 2014లో మిమ్మల్ని బంగాళాఖాతంలో కలిపిందే అవినీతి. మీ స్కామ్ల వల్లనే ఈ దేశం నాశనమైందని మంత్రులుగా ఉండగానే స్కామ్లలో అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకు పోయిన మీ నిర్వాహకమే దేశ ప్రజల దృష్టిలో. कांग्रेस के रुकन असम्बली T जग्गा रेड्डी ने TRS के वज़रा को वार्निंग दी कि वो अपनी बद अखलाकियों पर काबू रखें वरना कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जवाब दे सकती है। जग्गा रेड्डी आज मीडिया से बात करते हुए वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी की मजम्मत की, जिसमें वजीर बरखी ने नागार्जुन सागर
डैम की तामीर की सीबीआई तहकीकात की बात कही। कांग्रेस ने कल पार्लियामेंट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट, मिशन भागीरथा और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की रिश्वतखोरी की सीबीआई तहकीकात का पार्लियामेंट में मौजू उठाने का ऐलान किया, जिसके जवाब में वजीर बरखी ने साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशान लगाया। आज तक भी पानी तो नहीं है, मगर 3-4 लाख से कर्जा केसीआर साहब स्टेट आने के बाद कर्जा लाके पानी तो नया, मगर बहुत उसमें फ्रॉड हो गया। उसके ऊपर पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालो। इसमें जो मेगा कृष्णा रेड्डी थे, मेगा कृष्णा रेड्डी मेरे हिसाब 2004 में 2005 में 1000 में क्या 2004 में 5 में मैं देखा था एक मारुति कार में फिरते थे। आज 6 साल में जब स्टेट हो गया, मैं रिसेंटली पेपर में पढ़ा मेगा कृष्णा रेड्डी 6 साल में 30,000 करोड़ का मालिक बन गए। एक ओन हेलीकॉप्टर भी खरीदे, भी एक ओन फ्लाइट भी है कहते। बीच में केसीआर साहब वही फ्लाइट में देश पूरा फिर रहे कहते। खुद तो ये मेगा कृष्णा रेड्डी का रिकॉर्ड है। ये तो हम ये बोले, मैं ये कल मीटिंग में हम पूछा, भाई मेगा कृष्णा रेड्डी एक मारुति कार से लेके 6 साल में केसीआर साहब सीएम बनने के बाद 6 साल में 30,000 करोड़ मालिक कैसे बना? बोले तो मैं क्या पूछा कल पार्टी में, भाई ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मिशन भगीरथ का जो कॉन्ट्रैक्टर है मेगा कृष्णा रेड्डी से, मतलब ये 3 लाख में से 30,000। काचीगुड़ा निम्बोली अड्डा के बॉयज हॉस्टल के तुलबा ने 4 शमी के रोज वजीर के ईश्वर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। वाज़ेह है कि 1 साल कबल ही तामीर की गई हॉस्टल की इमारत की दोबारा मरम्मत का फैसला किया गया था। ताहम इस सिलसिले में तुलबा ने वजीर से दरख्वास्त की है कि वो मरम्मत के कामों को मुलतवी करें। इस मौके पर शेड्यूल्ड तबके की तरक्की के वजीर कपूला ईश्वर ने बॉयज हॉस्टल के तलबा से कहा कि वो किसी भी मामले में परेशान ना हों। उन्होंने इम्तिहान में कोई रुकावट हायल ना हो इसके इक़दाम करने के अहदेदारों को हिदायत दी है। सदर नशीन रैतु बंधु कमेटी पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क में तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि मुल्की रियासतों में बेहतर मईशत की मामले में तेलंगाना 3रे नंबर पर है। इसके बावजूद कांग्रेस कायदीन की जानिब से टीआरएस हुकूमत को बदउनवान करार देना मज़हका खेज बात है। उन्होंने बताया कि मशीन भगीरथा के तहत रियासत के कई देहात में सिर्फ पीने का पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों की अराजियात को सैराब करने का काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस दौर में एक भी आबपाशी प्रोजेक्ट का काम पाए तकमील को नहीं पहुंचा था। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि वो टीआरएस हुकूमत को बदउनवान करार देने पर रियासत की आवाम से माफी मांगे। నాగార్జున సాగర్ లేకపోతే పాత శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఎప్పుడో 30-40 ఏళ్ల కింద 50 ఏళ్ల కింద కట్టినే ఉండొచ్చు. ఇవాళ 2004 నుంచి 14 వరకు మీ ముఖానికి ఒక్క ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసిండ్రా? 2014లో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 150,000 ఎకరాలకు మాత్రమే వచ్చేది. మేము ఇవాళ 2014 తర్వాత వాటికి నిధులు ఇచ్చుకొని జూరాల మిగిలిన ప్రాంతం, నెట్టెంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్, కలవకుర్తి ఎత్తిపోతుల ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇవాళ 12 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నాం. దేవాదిలో కూడా మీరు మొదలు పెట్టిండ్రు, మేము 2వ దశ కంప్లీట్ చేసి ఇవాళ నీళ్ళు ఇస్తున్నాం. భక్త రామదాస్ని 10 నెలల్లో కంప్లీట్ చేసినాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి నువ్వు మాట్లాడటానికి సిగ్గు అనిపించట్లేదా? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద 4 సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తానని మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్లే 1200 కోట్లు తీసుకొని ఇలా కాగుతో అక్షింతలు పడ్డాయి మీకు. మాకు 2014 తర్వాత ఈనాటి వరకు అది మిషన్ కాకతీయ అయినా, మిషన్ భగీరథ అయినా, ప్రాజెక్టులైనా ఒక్క చిన్న మచ్చ లేదు. ఎవరు ఏలెత్తి చూపలే. అనేక సార్లు మీరు మాట్లాడి ఇప్పటికే కంప్లైంట్స్ ఇచ్చిండ్రు. ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా అద్భుతంగా జరుగుతుందని చెప్పారు మంత్రి గారు. 2008 तेलंगाना राष्ट्र समिति रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आम शहरी की तरह कतार में खड़े होकर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। बताया जाता है कि जगतियाल असेंबली के हल्के से नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर संजय कुमार ने हालिया दिनों में 2 मोटर बाइक खरीदी थी।
उन्होंने दोनों बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग किया और जगतियाल के मुजाफात में वाक़ ताड़ीपल्ली के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचकर कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करवाया। रुकन असेंबली के इस इक़दाम से रजिस्ट्रेशन ऑफिस का अमला और रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के लिए आने वाले दीगर अफराद ने ताज्जुब का इजहार किया और डॉक्टर संजय कुमार की सादगी की सिताइश की। बकावरीपल्ली गांव अरला मंडल जिले चित्तूर के रामा तीर्थम आश्रम के सदर पुजारी को नामालूम मुलजिमीन ने मंगल की देर रात कत्ल कर दिया। ये बात चित्तूर के डीएसपी ने बताई। मुतवफ़ी ने 3 दहक कबल रूहानी फैज़ पहुंचाने के मकसद से यह आश्रम बनाया था। कुछ लोगों के साथ नाइत्तेफाकी की वजह से यह कत्ल हुआ है, ना कि किसी माली मुनफैत की वजह से। मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए चित्तूर के सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तरतीब दी गई हैं। अरला पुलिस स्टेशन में कत्ल का मामला रजिस्टर किया गया है, डीएसपी सुधाकर ने बताया। हैदराबाद के शमशाबाद में एक सड़क हादसे में बशमूल एक खातून 2 लोग हलाक हो गए। खातून को मोटरसाइकिल ने टक्कर दे दी। इसके बाद मोटरसाइकिल एक बरकी खंभे से जा टकराई, जिसके नतीजे में खातून और मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। शमशाबाद पुलिस ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, मोटरसाइकिल सवार हालत नशा में था। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूकीन की शनाख्त होना भी बाकी है। महबूबाबाद के डोनकल के पीरोमंडला संख्या में भेड़ों को ले जाने वाले वैन के पलट जाने से कम 70 भेड़ें फौत हो गईं और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह वैन भेड़ों को गुडूर से मधिरा ले जा रही थी। ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हादसे से लाखों के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है। एक हिंदुस्तानी खातून 18 साल से पाकिस्तानी जेल में बंद थी। औरंगाबाद पुलिस की कोशिश के बाद बिल आखिर उसे पाकिस्तानी जेल से रिहा किया गया। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 65 साला हसीना बेगम 18 साल कबल अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गई थी। सफ़र के दौरान हसीना बेगम ने लाहौर में अपना पासपोर्ट खो दिया। पाकिस्तानी पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया और जेल भेज दिया। ताहम इसके बच्चों ने 18 साल कबल औरंगाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हसीना बेगम लापता हो गई। औरंगाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में पाकिस्तानी पुलिस को एक मकतूब रवाना करते हुए हसीना बेगम के लापता होने की इत्तला दी। पाकिस्तानी पुलिस ने बताया कि वो यहाँ जेल में बंद हैं, जिस पर औरंगाबाद पुलिस ने मुसलसिल नुमाइंदगी करते हुए हसीना बेगम को वतन वापस लाने की कोशिश की। आखिरकार हसीना बेगम औरंगाबाद पुलिस की मदद से अपने वतन यानी हिंदुस्तान लौट आई। बीसीसीआई के सदर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरभ गंगोली की फिर से तबीयत खराब हो गई है और उन्हें बुध को अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गुज़िश्ता दिनों भी हल्का दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। 2 जनवरी को सीने में दर्द के बाद उन्हें कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो तकरीबन 5 दिन रहे और 7 जनवरी को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। पिछली मरतबे जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आया था और एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा था। बीसीसीआई सदर को एक स्टंट लगाया गया था। पिछली मरतबे जिस अस्पताल में गंगोली भर्ती थे, वहां के डॉक्टरों ने बताया कि गंगोली के 3 शरीयानों में ब्लॉकेज पाया गया है। इनमें से एक में 90% तक ब्लॉकेज था। मुल्क में फिर एक मरतबे पुरानी नोटबंदी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5, 10 और 100 रुपये के कदीम नोटों के मार्च अप्रैल से बंद हो जाने की तरदीद की है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मीडिया और सोशल मीडिया में आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के हवाले से न्यूज़ नशर हुई है कि पुरानी नोट वापस लेने का मंसूबा है। कदीम करेंसी का मार्च अप्रैल से चलन बंद हो जाने की इत्तलात पर दोबारा अवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। इन कदीम करेंसियों को बैंक में तब्दील करने की इत्तलात तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो गई। अवाम की तशवीश को देखते हुए आरबीआई ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और ना ही अवाम इसको कबूल करें। मुस्तकबिल में
हिंदुस्तान की कोई भी करेंसी को मनसूख करने की तजवीज़ आरबीआई के पास ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत या आरबीआई की जानिब से कोई भी ऐलान होने तक अवाम इसको कबूल न करे। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा पेश आया। यहां खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे एमपी के राजगढ़ का एक खानदान जबरदस्त हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। हादसे में जख्मियों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर साकिन सोनी खानदान खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए गया था। मंगल रात दर्शन करने के बाद सभी अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। खानदान के सभी मेंबरान एक बड़ी जीप में सवार थे। टोंक वाक़े पक्का बंधा इलाके के एक होटल पर खाना खाने के बाद वो लोग रवाना हुए। देर रात NH 12 जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बनास पुलिया के पास उनकी गाड़ी को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और बुरी तरह से मखदूश हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुतफियान में 2 बच्चे, 2 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। 4 लोग शदीद तौर से जख्मी हैं। सोरारम के दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े तालाब में नामालूम खातून की लाश दस्तयाब होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इत्तला के बाद पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और खातून की नाश को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। मुतवफ़ी की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में मसरूफ़ है। చెరువు లోపల మాకు కాల్ వచ్చింది 100 డైల్ కాల్ రాగానే మేము మా పెట్రోల్ మొబైల్ కానీ బ్లూ కోట్స్ కానీ అందరు వచ్చారు. తర్వాత నాకు ఇంటిమేట్ చేసి నేను వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చెరువు లోపల ఒక గుర్తు తెలియని ఆడ శవం పడి ఉన్నది. దాన్ని మేము తీసేసి బయట తీసేసి పోస్ట్ మార్టం గురించి మేము ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి పంపిస్తున్నాము. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము. తర్వాత బాడీ ఎక్కడైనా తెలిసి ఎన్ని గంటలు అంటే 11:30కి మాకు కాల్ వచ్చింది. అప్పుడే మేము స్పందించినాము. మార్నింగ్ 11:30 కాల్ రాగానే మేము వచ్చేసాము. ఆ బ్లూ కోడ్ వాళ్ళు నన్ను ఫోన్ చేసి మీకు ఎలా సమాచారం వచ్చింది సార్? ఇది సమాచారం మీరు టెంపుల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. అంటే కాల్కు తర్వాత మేము వచ్చేసినాము. తర్వాత పబ్లిక్ టెంపుల్ వాళ్ళు చెప్పారట. వాళ్ళు మాకు కాల్ చేశారు. కాల్ చేసిన తర్వాత మేము వచ్చేసినాం. పోస్ట్ మార్టం గురించి బాడీని ఉస్మానియా హాస్పిటల్ పంపిస్తాం. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత చేస్తాం. గుడి ముంగల చెరువు ఉంటుంది. చెరువు లోపల మాకు కాల్ వచ్చింది. 100 డైల్ కాల్ రాగానే మేము మా పెట్రోల్ మొబైల్ కానీ బ్లూ కోట్స్ కానీ అందరు వచ్చారు. తర్వాత నాకు ఇంటిమేట్ చేసి నేను వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చెరువు లోపల ఒక గుర్తు తెలియని ఆడ శవం. तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के 147 नए केसेस पेश आए हैं। मजमूई तादाद इससे बढ़कर 2,03,000 से मुतजाविज हो गई है। आंध्र प्रदेश में 172 कोरोना के नए केसेस आए, जिससे मजमूई तादाद 8,87,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में 12,000 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,06,00,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में 24 घंटों में 52,000 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,08,00,000 से तजावुज कर गई है। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के शमसीपुरा इलाके में बुध की सुबह मुश्तबा जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 अहलकार जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस जराये ने बताया कि जिले कोलगाम के शमसीपुरा इलाके में बुध की सुबह जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 3 अहलकार गोलियां लगने से जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि जख्मी जवानों को फौरी तौर पर इलाज व मालिजे के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरी असना हमले के फौरन बाद फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल
खुदा हाफिज।